नमस्कार। स्पीक अप इंडिया कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी ने कोरोना महामारी के दौरान उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जो मजदूर हैं, गरीब हैं, बेसहारा लोग हैं, जो उनकी आवाज़ उठाने के लिए स्पीक अप इंडिया एक मुहिम चलाई है। मैं इसको एक आम जनता की आवाज़ मानता हूँ। आज पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण हो गया है कि आम आदमी की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं रह गया है। मजदूर ट्रेनों में मर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, ट्रेनें भटक रही हैं, कारोबार बंद हैं। ऐसे में विपक्ष का जो दायित्व होता है उसको उठाना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने राजनीति से हटकर 4 मांगें रखी हैं विशेष तौर से। नंबर 1, मजदूरों को निःशुल्क उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए। नंबर 2, 7,500 रुपया पर महीने 6 माह तक उनके खातों में डाला जाए। नंबर 3, जो एनीसेनी जो छोटे उद्योग हैं उनको ऋण के बजाय उनको सीधे पैसा दिया जाए उस काम को चलाने के लिए। और चौथा है कि आम नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो स्पीक अप इंडिया के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो हालात, जमीनी हालात हैं, इस हालात को हमने स्वीकार करना पड़ेगा। हम किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं अन्य पार्टियों की सरकार है, कहीं जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, कहीं समता की सरकार है, कहीं कम्युनिस्ट की सरकार है। सरकार किसी की हो, लेकिन पूरा देश एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। तो स्पीक अप इंडिया का मतलब है कि भारत के लोगों, बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। एक तरफा सुनना नहीं है आपने। आज जो हालात देश के अंदर देखने को मिल रही हैं, विशेष तौर से मजदूरों को तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग, बाग क्वारंटाइन सेंटरों में मर रहे हैं। अभी बेताल घाट में एक बच्ची, 4 साल 5 साल की बच्ची दिल्ली से आई थी, सांप ने उसको डस दिया, उसकी मृत्यु होगी बेचारी की। अभी मैं एक देख रहा था, वहाँ ट्रेन में महिला मरी हुई है बेचारी, बच्चा उसके कफन के साथ खेल रहा है, उसको क्या पता। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं। और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति के बजाय आप संवैधानिक पद में बैठे हैं, बहुत बड़े पद में बैठे हैं, आपका दायित्व बनता है कि एक मुखिया की तरह, देश के मुखिया की तरह आपके देश की जनता को देना पड़ेगा। पक्ष हो, विपक्ष हो, सबको साथ देना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, सरकार संवैधानिक सरकार होती है। उस सरकार का एक फर्ज बनता है, गवर्नमेंट द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट की सरकार जो है जनता के द्वारा, जनता के लिए होती है। आज कोरोना महामारी के बाद जो छोटा दुकानदार था, छोटा रेहड़ी लगाने वाला, फल लगाने वाला, खुमचा लगाने वाला, बहुत परेशानी के कगार पर है। जैसे अमेरिका और यूरोप के अंदर सीधे सीधे आर्थिक पैकेज दिए हैं। आर्थिक पैकेज का मतलब है कि जनता के खाते में सीधे पैसा दिया जाना चाहिए। ये राहुल गांधी जी भी कई बार कह चुके हैं और सोनिया गांधी जी ने भी इस बात को कहा है, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है। और हमारे जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री लोग थे, अमर्त्य सेन जैसे लोग, उन्होंने भी कहा कि लिक्विडिटी जब तक लोगों के हाथ में नहीं आएगी, लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा, तो उनको राहत नहीं मिलेगी। हम 20 लाख करोड़ की घोषणा करें, 40 लाख करोड़ की घोषणा करें, घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आदमी के हाथ में पैसा नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें जो बोला गया है इंडिया स्पीक के बारे में, इस पर हम भी यही बात करना चाहते हैं। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल राहत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को राहत देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी आते हैं, रोज़ आते हैं, मैंने देखा वहाँ पर उसमें मन की बात करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मन की बात करते हैं वो, बहुत सुंदर लगती है मन की बात उनकी। लेकिन कभी वो ये नहीं कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। वो कहते हैं जनता ने करना है, जनता ने त्याग करना है, जनता त्याग करने को तैयार है। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाई, लोटा बजाओ, लोटा बजाया, घंटा बजाओ, घंटा बजाया। मोदी जी कह रहे हैं भैया आप लॉकडाउन घरों के अंदर रहो, रहेंगे, हम रहने को तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, केवल राज्य को आप नहीं थोप सकते हो। महाराष्ट्र के अंदर अगर कोरोना फैल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। अरे गुजरात में भी तो हो रहा है भाई, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और हरियाणा गुड़गांव में भी हो रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। तो ये मत कहिए कि कांग्रेस शासित राज्य में या ममता बनर्जी के यहाँ फैल रहा, दूसरी जगह नहीं फैल रहा, गलत बात है ये। अभी एक सज्जन थे, क्या है, कैलाश विजय वर्गीय जी, बहुत बोलते हैं, वो कर दे भाई साहब थाली लोटे कम बजाए, इससे ये कोरोना फैल रहा है, ये गलत बात है। इस बात को हम नहीं मानते। गंभीरता होनी चाहिए, नेताओं पर गंभीरता होनी चाहिए। चाहे दिल्ली के आपके वो क्या है, मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी देखिए हिमाचल के अंदर आप देखिए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, वहाँ के डीजी हेल्थ को जेल जाना पड़ा। आखिर ये क्यों हो रहा है बताइए आप कभी ये मत कहिए कि महाराष्ट्र में फैल रहा है, बंगाल में फैल रहा है। भाई गुजरात में भी फैल रहा है, दिल्ली में भी फैल रहा है, और भी जगह फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। और ये फैलने का जिम्मेदार हम सब नहीं हैं। ये कोरोना कहीं विदेशों से आया है, ये कोरोना, इसके मरीज विदेशों से आए, फरवरी मार्च में आ गए थे लोग, उनको हमने रोकना था वहाँ पर एयरपोर्ट में। आज तो गांव-गांव में पहुँच गए। अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के आए थे, कह रहे थे भाई साहब प्रवासी ला रहे हैं कोरोना ये। अरे भाई प्रवासी भी तो यहीं के रहने वाले हैं, कहाँ थे, किधर थे, कैसे थे। तो मैं 4 जो सूत्री मांग है स्पीक अप इंडिया के माध्यम से, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने इस बात को कहा है, मैं उसी बात पर अपनी बात को जोड़ना चाहता हूँ। क्यों इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ इस बात को कि उन्होंने बिल्कुल व्यावहारिक बात कही है, बहुत ज़मीनी बात कही है उन्होंने। इस बात को प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक आप 7,500 रुपया पर महीने 6 महीने तक नहीं दोगे और मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करोगे, और छोटे उद्यमियों को, एमएसएमई जो छोटे उद्योगी हैं, इनको सीधे राहत नहीं दोगे, लोन से कुछ होने वाला नहीं है। और छोटे काश्तकारों को, छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको पैसा देना होगा। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, और माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आपने बहुत मजदूरों की आवाज़ उठाई है, आप इस आवाज़ को उठाते रहिए, आप घबराइए मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सच कहने में कभी डरना नहीं चाहिए। आपने हमेशा सच्चाई कही है और आगे भी सच्चाई कहोगे, और सच एक दिन आगे आता है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप आगे आइए, राहुल जी, प्रियंका जी, आप खुल के मैदान में आइए, लड़िए आप जनता के लिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लड़िए। आपने परिवार ने शहादत दी है, इंदिरा जी शहादत हुई हैं, राजीव गांधी शहादत हुए हैं, आप डरो मत, सड़कों में आइए, जनता के लिए लड़िए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जनता आपके साथ है। ये मैं मीडिया चैनलों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये मत फैलाइए, आप देश की हकीकत को सामने लाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये मेरा निवेदन है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, इसमें राजनीति की बात नहीं है। कोरोना सभी को है, वो किसी जाति धर्म को नहीं देखता है, वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए आप घबराइए मत, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारी पार्टियों को इसलिए लड़ना पड़ेगा। ये मत कहिए ये उस पार्टी की सरकार है, वहाँ उस पार्टी की सरकार है, गलत बात है। देश की जनता हमारी है, हम जनता हम है, प्रधानमंत्री की पूरी जनता है, और प्रधानमंत्री जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वो खाली मन की बात नहीं, वो कभी कभी काम की बात भी जनता के सामने कहें, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।